Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel. Assalamu alaikum. You're watching Test Qureshi production with Test Qureshi. I hope दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे. आज मैं आपको हंगरी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ. बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हंगरी स्टूडेंट वीज़े के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आज मैं वो बनाने जा रहा हूँ. जिसा मैं पहले भी आपको बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, आज भी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मेरी जितनी वीडियो है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है. थोड़ी एक दो गलती अगर हो जाती है 19-20 की तो एक और बात है, लेकिन मैं जितनी भी वीडियो बना रहा हूँ मैं ऐसे नहीं बना रहा. मैं पहले उसको स्टडी करता हूँ, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है फॉरवर्ड करता हूँ. सो आप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझ पे वो बिल्कुल जैसे मैं कह रहा है ऐसा करें, लेकिन अपना भी जैसा मैं कह रहा हूँ करके अपना भी डबल चेक कर लें. इस जो वीडियो का मकसद ये है कि आप जो जाली सो कॉल्ड कंसल्टेंट हैं या एजेंट्स हैं उनके पास ना जाएं, अपने पैसे ज़ाया ना करें और अपना टाइम ज़ाया ना करें. मैं ये चीज़ पहले पिछली वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ और फिर भी मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना है और कुछ पे नहीं है. मेरी वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ जो है मिस ना हो. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुँच सकें. तो चलते हैं वीज़ा प्रोसेस की तरफ, हंगरी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस की तरफ. तो पहली बात तो ये है कि अगर आप दो तरह के लोग होते हैं, वो एक तो पढ़ने आते हैं, एक जो है वो सिर्फ वहाँ पे आके तो कहीं और आगे पीछे जाना चाहते हैं. तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो तरीका है. सबसे पहले मेरे भाई जो हंगरी में स्टडी करने के लिए आना चाहते हैं उनकी FSC क्लियर होना चाहिए, FA क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आपने IELTS करना है. IELTS की जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5.5 बैंड है. बहुत सारे मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने मैट्रिक भी की हुई है, IELTS भी नहीं है, वो आए हैं, लेकिन ये मैं साल 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. लेकिन अभी जो है बहुत सख्ती हो गई है वहाँ पे. जब आपने कोई भी एडमिशन लेना है, एक अच्छी जो रिलायबल जो है यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एडमिशन लेना है आपने, जिसकी जो है में जो, और ताकि आपका वीज़ा ला सके, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है. मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों के साथ हो चुका है. उनकी हर चीज़ अच्छी थी, बैंक स्टेटमेंट ये वो पेपर जो है कंप्लीट थे, लेकिन फिर भी उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है. उसकी वजह यही है कि उनकी जो यूनिवर्सिटी थी उसका जो रेपुटेशन सही नहीं थी. सही है. तो आपने जब सबसे पहले आपके FSC FA क्लियर होना चाहिए, 5.5 बैंड्स होने चाहिए आपके. फिर आपने जो स्टडी करने जाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड आपने यूनिवर्सिटी ढूंढनी है. ठीक है. अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं ऑफ कोर्स अपने FSC या FA किया हुआ इतना तो बंदा नॉलेज होता है, बंदा यार यूनिवर्सिटी अपने लिए ढूंढ ले. लेकिन फिर भी किसी दोस्त को नहीं समझाए तो नीचे कमेंट करें, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी. अच्छा, उसके बाद आपका जब एडमिशन आपने अप्लाई करना है, आपका एडमिशन हो जाना है, आपका लेटर वहाँ से आ जाना है, समझिएगा आपका एडमिशन हो गया है. उसके बाद आपने क्या करना है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करानी है. जब फ़ीस जमा हो जानी है आपके पास उसका प्रूफ होगा. उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है. जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उसके बाद जो तरीक़ाकार है मैं वो बताने जा रहा हूँ. वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए आपने फ़ीस यूनिवर्सिटी की पे कर दी है, नंबर 1. नंबर 2, एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग योर एडमिशन. जो मैं लेटर बता रहा था, जब एडमिशन होता है तो वो आपको फाइनल लेटर देते हैं, वो होना चाहिए. नंबर 3, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 महीने तक कम से कम. नंबर 4, कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ पेज ऑफ योर पासपोर्ट. आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए. उसके बाद आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ होना चाहिए. जब आपने आना है तो वहाँ से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी. मैंने मेरी पिछली जो वीडियो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा वाली उसमें हमने बताया था कि खुद करवानी है आपने. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ब्यूपा, अलायंस, उनसे आप खुद करवाएं तो बेहतर है, किसी से नहीं करवाना है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस और हाउसिंग इन हंगरी, यानी कि आपने वहाँ पे हंगरी में जाके जहाँ पे रहना है
वो प्रूफ देना अपने एड्रेस वगैरह का। उसका तरीकाकार क्या है, जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे आप हॉस्टल भी आप उनसे ले लें, वो भी बुक कर लें, तो फिर आपके पास वो भी प्रूफ हो जाएगा जो ये मांग रहे हैं। उसके बाद वो मांग रहे हैं जनाब प्रूफ ऑफ इनफ फंड्स टू कवर लिविंग एक्सपेंसिव इन द फॉर्म ऑफ बैंक स्टेटमेंट। वो ये कह रहे हैं कि आपने उनको शो करना है, इनके आपका स्पॉन्सर जिसे कहते हैं, आपके डैड हैं, भाई हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, उनकी बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है उनको, जो शो करे कि ही हैज़ इनफ मनी जो आप वहाँ पे जाके स्पेंड करेंगे, आपके अखराजात जो जितने भी हैं उसके लिए वो आपने प्रूव करना है, ठीक है। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये उनकी वीज़ा रिक्वायरमेंट है। दोबारा रिपीट करता हूँ, सबसे पहले अपने एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन इजीली हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपका एडमिशन आ जाएगा जब एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। उसके बाद अपनी फ़ीस पे करनी है। फीस के पे करने के बाद आपने वहाँ पे हॉस्टल भी बुक करा लें ताकि आपको वीज़े के लिए आसानी होगी। हॉस्टल आपका बुक हो गया, आपके पास 3 प्रूफ हो जाने हैं, एक्सेप्टेंस लेटर, वीज़ा फ़ीस आपने पे कर दी है, और आपने वहाँ पर हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी का लिया है उसका प्रूफ आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये जो जितनी रिक्वायरमेंट्स मैंने बताई हैं मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिख दूंगा ताकि आपको मुश्किल ना हो। उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने हंगरी की जो एम्बेसी है वहाँ पे अपॉइंटमेंट बनानी है। आपने अपॉइंटमेंट बनानी है, ये ख्याल है कि 4 से 6 हफ्ते पहले आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। इससे कम टाइम अगर होगा तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं देंगे, मसला हो सकता है आपको, क्योंकि आपने वहाँ पे जाना है, आपने जाके स्टडी करनी है, आपका जो है वो टाइम ज़ाया हो सकता है। तो आपने 4 से 6 हफ्ते पहले जाके वहाँ पे पेपर जमा कराने की 6 हफ्ते पहले अपने अपॉइंटमेंट बुक होनी चाहिए ताकि अपने पेपर जमा हो जाए। क्योंकि जब आपके पेपर जमा होते हैं उसके बाद भी तकरीबन 1 से 4 वीक का टाइम है उनका वीज़ा प्रोसेस का, ठीक है। जब आपका वीज़ा हो जाना है उसके बाद यू आर रेडी टू गो टू हंगरी। जब आपने हंगरी वहाँ पे पहुँचना है, वहाँ पहुँचने के बाद आपके पास 15 दिन है। 15 दिन के अंदर अंदर आपने वहाँ का जो रेजिडेंस परमिट है वो अप्लाई करना होता है। ये याद रहे आपको, 15 दिन के अंदर करना है। अगर आप लेट हो गए तो मसला हो सकता है। तो आपने जैसे ही आप वहाँ पे हंगरी पहुँचे 2-4 दिन के बाद रेस्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी में जाके ऑफकोर्स आपने वहाँ पे भी उनको बताना होता है, आपने ये भी कर देना आपका, ताकि आपका टाइम पे वो मैक्सिमम 1 महीने में आपका फिर बन के जो है 1 साल का कार्ड आ जाता है। जब रेजिडेंट परमिट अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? जो आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था आपने सबमिट करवाए थे। तो वो डॉक्यूमेंट सारे जितने भी आपने जब वीज़ा अप्लाई किए हैं जमा करवाए हैं वो अपने साथ लेके जाने हैं, अपने साथ हंगरी में। जब आप वहाँ पे जाएंगे, जब रेजिडेंट परमिट आप अप्लाई करेंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे, यानी कि आपके पास इनफ फंड्स जो हैं, पैसे जो हैं उसकी स्टेटमेंट जो है वो उनको देनी है। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर है वो उनको देना है। उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, वो 3 चीज़ें ये ज़रूरी है, बैंक स्टेटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर। ये आपको चाहिए आपकी रेजिडेंट परमिट के लिए। तो ये याद रहे, ये ना भूल जाए फिर वहाँ पे जाएँ तो फिर मसला साथ, यहाँ से जितने पेपर होंगे आप साथ लेके जाएंगे तो आपको इजी होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जब आपने जाना है वहाँ पे भी उनको आपने बताना है जाके, तो फिर ये सारी चीज़ें वो भी मांगेंगे, तो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वीज़ा की मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप वहाँ से देख सकें। और मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ, मैं आप लोग भाई लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को पैसे ना दें फालतू में, फिर उनके पीछे जो है अखबार ना हो, पैसे खा जाते हैं एजेंट्स। और बाद ऐसा भी करते हैं ना, वो आपसे 20-30 हज़ार 40 हज़ार ले लेते हैं, ये एडमिशन मंगा के दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, एडमिशन आता नहीं है, या वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी का इनकी जो आप करोगे ना वो एजेंट नहीं कर सकता। आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे, आप सबसे बेस्ट ये है कि आप खुद इंटरनेट से यूनिवर्सिटी सर्च करें जो आप वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, और उस जो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन चेक कर लें कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। क्योंकि हमेशा अगर आपने पढ़ने जाना है तो यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। उसमें एक तो ये है कि आपका वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा, ये बड़ी चीज़ है, तो कोई मुश्किल नहीं है। आप खुद करो,
आप हो जाएगी। जैसा मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, आप करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सही है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख के भेज सकते हैं। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब भी देता हूँ, और आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आज तक के लिए इतनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड give a thumb. Take care. Bye bye. Welcome to the Test Qureshi production. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest upload from our channel.